कमिश्नरेट पुलिस ने जोधपुर से 2 साइबर ठगों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। दोनों ने लोगों को ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाते हुए करोड़ों की संपत्ति बनाई और जमीनें खरीदी। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने दोनों को झारखंड बिहार के बॉर्डर पर नक्सली इलाके में बसे गांव लोधरात्रि से पकड़ा है। पुलिस ने इन्हें पकड़ने के लिए बकायदा 7 दिन तक वहां पर कैंप किया। अब दोनों को गिरफ्तार कर जोधपुर लाया गया है। दोनों ही धरपकड़ में साइबर एक्सपर्ट की टीम को लगाया गया। शातिरों ने जोधपुर के एक व्यक्ति से 8.19 लाख की ठगी मई के महीने में की थी। राजस्थान के भरतपुर नगर निगम क्षेत्र की सफाई व्यवस्था निजी कंपनी के हाथों में सौंप दी गई है। नगर निगम में सफाई व्यवस्था में लगे अस्थायी सफाई कर्मचारी निजी कंपनी का लगातार विरोध कर रहे हैं। आज से निजी कंपनी ने शहर में सफाई का काम शुरू भी कर दिया है। इस बात से अस्थायी कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है और अस्थायी कर्मचारी शहर की सफाई का कार्य नहीं कर रहे हैं। तिलक कन्हैया लाल की निर्मम हत्या को लेकर पूरे राजस्थान में तनाव का माहौल है। विरोध में आज राजस्थान के कई शहरों में बंद बुलाया गया है। हिंदू संगठनों ने बंद का आह्वान भी किया है। कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में आज अलवर, अजमेर, किशनगढ़, भरतपुर समेत करौली बंद रहेगा। हालांकि बंद के दौरान मेडिकल, पेट्रोल पंप जैसी आवश्यक सेवाएं बहाल रहेंगी। कई व्यापारिक, सामाजिक, राजनीतिक संगठनों ने बंद को सफल बनाने के लिए सहयोग करने का आह्वान किया है। प्रशासन ने बंद को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जगह जगह पर पुलिस की तैनाती भी की गई है। वहीं कई इलाकों में रविवार तक के लिए इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। राजस्थान में पिछले 3 दिनों से इंटरनेट सेवा बंद है। दरअसल उदयपुर में हुए हत्याकांड के बाद 28 जून की रात को बंद किए गए इंटरनेट सेवा को बहाल नहीं किया जा सका है। वहीं प्रदेश में इंटरनेट बंद होने से लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं होने से उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। यही नहीं, बाजार में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं हो पाने के कारण दुकानदार व ग्राहकों को भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। उदयपुर शहर के एडिशनल एसीपी अशोक कुमार मीणा को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। कन्हैया लाल हत्याकांड के मामले में ये कार्रवाई हुई है। इससे पहले राजस्थान सरकार ने 32 पुलिस अधिकारियों का तबादला भी कर दिया है। उदयपुर हत्याकांड में अब तक कुल 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा आतंकवाद विरोधी दस्ते और राजस्थान पुलिस के विशेष शाखा के सहयोग से की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वागड़ को बड़ा तोहफा देते हुए बांसवाड़ा जिले में माही परियोजना से अपर हाई लेवल नहर के निर्माण के लिए 2500 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत कर दिया है। वहीं हरिदेश जोशी नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के प्रबंधन कार्य के लिए 129.19 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। इस परियोजना में 121 अतिरिक्त गाँवों को भी कमांड क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जा रही देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के दूसरे अटेम्प्ट के आवेदन के लिए स्टूडेंट्स को एक और मौका दिया जाएगा। शुक्रवार को एनटीए द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि जेईई मेन के दूसरे अटेम्प्ट की आवेदन प्रक्रिया गुरुवार को समाप्त होने के उपरांत बहुत से विद्यार्थी आवेदन करने से चूक गए थे। इसमें कई कारण शामिल थे। वहीं लास्ट डेट के बाद इन विद्यार्थियों द्वारा एनटीए को दूसरे अटेम्प्ट की आवेदन प्रक्रिया पुनः शुरू करने की मांग की गई, जिसके बाद एनटीए द्वारा शुक्रवार को इस संदर्भ में सूचना जारी की गई है। दिल्ली से जबलपुर जा रहे स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जब विमान ने उड़ान भरी तो कुछ ही देर बाद विमान के अंदर काला धुआं दिखाई देने लगा। धुआं देखने के बाद सभी पैसेंजर पैनिक में आ गए और पायलट ने वापस मुड़कर दिल्ली में लैंड करने का फैसला लिया। सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। एक और जहां देश के ज्यादातर हिस्सों में अग्निपथ योजना का विरोध देखा गया, वहीं अब भारतीय सेना और नौसेना ने शुक्रवार को अग्निपथ योजना के तहत अपनी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। रक्षा मंत्रालय ने भर्ती प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कहा कि अग्निपथ योजना के तहत सबसे पहले 24 जून को भारतीय वायुसेना ने अपनी भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी और अग्निपथ योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया के लिए गुरुवार तक 2.72 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश में चीन से सटे सुबानसरी जिले में पेट्रोलिंग के दौरान पहाड़ से फिसल कर एक तेज बहाव वाली नदी में गिरे नायब सूबेदार की पत्नी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और झारखंड के मुख्यमंत्री से उनके पति को जल्द से जल्द ढूंढने की अपील की है। नायब सूबेदार अमेंद्र कुमार पिछले 1 हफ्ते से लापता है। भारतीय सेना उनकी खोजबीन के लिए सर्च ऑपरेशन में जुटी है, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चल पाया है।
महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक बार फिर गोवा पहुंच चुके हैं, जहां पर तमाम बागी विधायक भी मौजूद हैं, जिन्होंने शिंदे के साथ मिलकर उद्धव सरकार को गिराने का काम किया है। एकनाथ शिंदे सभी विधायकों को मुंबई लेकर आएंगे। इससे पहले गोवा में इन सभी विधायकों की एक बैठक भी हो सकती है। इससे पहले भी एकनाथ शिंदे गोवा गए थे, लेकिन उनके साथी विधायक वहीं ठहरे रहे। लेकिन अब फ्लोर टेस्ट और विधानसभा स्पीकर के चुनाव से पहले विधायकों का मुंबई लौटना जरूरी है। ई मित्र केंद्र पर EWS जाति मूल निवास या अन्य किसी प्रमाण पत्र बनवाने वाले लोगों और प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवेदन करने वालों के लिए अच्छी खबर है। ई मित्र से आवेदन करने वाले ऐसे लोगों को अब सर्टिफिकेट या एडमिट कार्ड लेने के लिए ई मित्र केंद्र के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन ने अब इन सर्टिफिकेट या दस्तावेजों को आवेदक के व्हाट्सएप पर उपलब्ध करवाने की सुविधा शुरू की है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में पूरे देश से 340 प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। आज बीजेपी की बैठक में 2 प्रस्ताव आएंगे। पहले प्रस्ताव में राष्ट्रपति के उम्मीदवार से लेकर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार के साथ देश के राजनीतिक मुद्दों को जगह दी जाएगी। वहीं दूसरा प्रस्ताव इकोनॉमिक है, जिसका लक्ष्य GST और भारत को मजबूत अर्थव्यवस्था बनाना है। 2018 के एक ट्वीट को लेकर गिरफ्तार किए गए ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली पुलिस ने पेशी के दौरान मोहम्मद जुबैर पर साजिश रचने और सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस ने कहा, हमने जुबैर का मोबाइल फोन जब्त किया है और एक हार्ड डिस्क बरामद भी की है। पुलिस ने कोर्ट से जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ जुबैर ने जमानत अर्जी दाखिल की है। मणिपुर के नोनी जिले में 29 जून को हुए भूस्खलन में अब तक 81 लोग लापता हैं, जबकि 18 टेरिटोरियल आर्मी जवानों के शवों का रेस्क्यू किया गया है। यहां फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर बचाव का काम जारी है। इस बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने मंत्रियों के साथ घटनास्थल का दौरा किया और बचाव अभियान की समीक्षा की। सीएम एन बीरेन सिंह ने मरने वालों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचागत विकास, स्वच्छता, पानी, रोशनी की उपलब्धता के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना लागू की है। ये योजना नई लिफाफे में पुराने कलेवर के समान है, क्योंकि सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग में पूर्व से संचालित 4 योजनाओं को बंद करते हुए इसे लागू करने की गाइडलाइन जारी की है। इसमें अमूमन वही कार्य होंगे जो पूर्व संचालित योजनाओं में कवर हो रहे थे। हालांकि इस योजना में 100 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट प्रावधान रखे गए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। एडमिट कार्ड विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए गए हैं। मुख्य परीक्षा का आयोजन 9 जुलाई को किया जाना है। इससे पूर्व चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी प्री परीक्षा का रिजल्ट 12 अप्रैल को घोषित किया था। परीक्षा का आयोजन 5396 पदों के लिए किया जा रहा है। 9 जुलाई को सुबह की पारी में होने वाली मुख्य परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों को अपना एडमिट कार्ड और एक फोटो युक्त पहचान पत्र लाना होगा। एडमिट कार्ड के बिना अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बूंदी का नेत्रहीन छात्र रोहित दौलतानी अब बीएड की प्रवेश परीक्षा दे सकेगा। रोहित 3 जुलाई को होने वाली प्रवेश परीक्षा में बैठ सकता है। राजस्थान हाई कोर्ट में छात्र की ओर से याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता सुदर्शन लड्डा के माध्यम से प्रवेश पत्र की प्रति भी रोहित को मिल गई है। हालांकि कोर्ट ने 3 जुलाई को परीक्षा के बाद अगले सप्ताह फिर से मामले की सुनवाई रखी है। इसके साथ ही नेत्रहीन छात्र की जीवन भर की पढ़ाई और मेहनत पर मंडरा रहा खतरा टल गया है। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में मानसून के पहुंचने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक अगले 48 घंटों में जोधपुर और उदयपुर संभाग के जिलों में भी मानसून के पहुंचने की प्रबल संभावना है। इस बीच प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का यह सिलसिला अगले 3 दिनों तक जारी रहने के आसार हैं। और वहीं मानसून के सक्रिय होते ही किसानों के चेहरे की चमक लौट आई है। कपास और दलहन किसानों की वजह से बुआई में रिकवरी हुई है, जिन्होंने लंबी स्थिरता के बाद मानसून सक्रिय होने के बाद तेजी से बुआई की है। आंकड़ों के मुताबिक 24 जून को फसल का रकबा 2021 की तुलना में 24% कम था, जबकि 1 जुलाई को पिछले साल की समान अवधि की तुलना में रकबा करीब 5.33% कम है। जुलाई को खरीफ की प्रमुख फसलों में दलहन का रकबा पिछले साल की तुलना में करीब 7% ज्यादा है, जबकि कपास का 4% और मोटे अनाज का 2% ज्यादा है।